हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूडेशन। वैल्यूडेशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है राजपूताना से। रानी पद्मिनी की स्टोरी बहुत लोगों को पता होगी। पद्मावत पिक्चर शायद बहुत लोगों ने देखी भी है, लेकिन उसमें दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो अंडररेटेड रह गए। उनका नाम था गोरा और बादल, और आज मैं आपको गोरा और बादल के शौर्य की गाथा सुनाना चाहता हूँ। राजपूताना के एक राजा थे, राजा रतन सिंह। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी एक बेहद सुंदर स्त्री थी और उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे भारत भर फैले हुए थे। और ऐसे करते करते उनके सुंदरता की कहानी दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची। जब खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता की बात सुनी तो उसके दिल में उनके लिए आकर्षण पैदा हुआ, और उसी आकर्षण को लेकर वो मेवाड़ पर अटैक करने के लिए आ गए। राजा रतन सिंह ने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन खिलजी की सेना राजा रतन सिंह की सेना को बहुत नंबर से आउट नंबर कर रही थी। जीत शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं थी। तो राजा रतन सिंह ने अपने लोगों के बारे में सोचा और सुलह करने की सोची, और उन्होंने खिलजी को आमंत्रण दिया अपने घर में खाना खाने के लिए। जब खिलजी राजा रतन सिंह के घर पहुंचा तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सब बात खत्म होने के बाद खिलजी ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं अपनी पूरी सेना लेके चला जाऊंगा अगर मुझे रानी पद्मिनी को देखने का एक मौका दिया जाए। तो मेवाड़ियों में हलचल मच गई, अपनी रानी को दुश्मन को कैसे दिखाया जाए। राजा रतन सिंह ने फिर से अपनी जनता के बारे में सोचा और उसकी ये शर्त भी मानने के लिए तैयार हो गए, और बोला कि मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको आईने के थ्रू उनकी शक्ल दिखाऊंगा जरूर। इस बात से राजा रतन सिंह के जो सेनापति थे गोरा, वो दुखी हो गए। उनको राजा रतन सिंह की ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि राजपूत लोग अपनी आन बान को ताक पर रखकर अलाउद्दीन खिलजी की ये कंडीशन मान रहे हैं। उन्होंने रतन सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन रतन सिंह ने कहा कि मैं जो एडिशन ले रहा हूं ये मेरी जनता की भलाई के लिए ले रहा हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन गोरा को ये बात नहीं पटी, वो वहां से निकल गए। अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी को आईने में देखा और उसका आकर्षण बढ़ते ही गया। वो अपने खेमे में वापस चला तो गया, लेकिन उसके जहन से रानी पद्मिनी का विचार नहीं निकल रहा था। जिस तरह से राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने घर में इनवाइट किया था, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजा रतन सिंह को अपने खेमे में इनवाइट किया, लेकिन इस बार उसने कर दिया धोखा। उसने राजा रतन सिंह को कैद कर लिया और अपने साथ दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली से उसने एक संदेशा भेजा कि अगर तुमको अपना राजा वापस चाहिए, तुमको अगर अपना राणा वापस चाहिए, तो पद्मिनी को मेरे पास भेजो, तभी मैं उनको वापस भेजूंगा। पूरे राजपूताना में खलबल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जब हर कोई ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, तब रानी पद्मिनी को पता था कि इस सिचुएशन से निकालने के लिए उनको एक अच्छे सेनापति की जरूरत है, एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो उनके ट्रूप्स को लीड कर सके, उनको मार्गदर्शन कर सके। रानी पद्मिनी के जहन में सिर्फ एक आदमी का नाम आया, उनका नाम था गोरा। रानी पद्मिनी उनको ढूंढने निकल चली। जब रानी पद्मिनी गोरा से मिली तो उन्होंने उनको कहा, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब ना तो उस गलती पर पछताने का समय है और ना ही मुंह फुलाकर गुस्सा होकर बैठने का। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो वहां राजा रतन सिंह की मौत हो सकती है और पूरे राजपूताना पर एक ऐसा दाग लग सकता है जिसके ऊपर आंसू बहाने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होगा। गोरा रानी पद्मिनी के सामने आए और उनको बोला, जब तक मेरे धड़ पर यह शीश है तब तक राजपूताना की आन झुक नहीं सकती। मैं जाऊंगा और राजा रतन सिंह को छुड़ा कर लाऊंगा। और सेनापति गोरा ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने खिलजी को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि रानी पद्मिनी दिल्ली आएंगी और साथ में अपनी 700 सखियां भी लाएंगी, और रानी पद्मिनी दिल्ली में तभी रुकेंगी जब उनकी 700 सखियां भी उनके साथ रुकेंगी। खिलजी ने जब ये प्रस्ताव सुना तो खुश हो गया और उसने हर चीज को मंजूर कर लिया। पर क्या राजपूत लोग रानी पद्मिनी को सच में दिल्ली जाने देते? कभी नहीं। उन्होंने 700 डोलियों में 700 सेनानी बिठाए और हर डोली को उठाने के लिए 4 सेनानी और लगा दिए। कुछ ऐसे फौजी, कुछ ऐसे सिपाही जो राजपूताना के बेस्ट सिपाही माने जाते थे। और ऐसे 3500 सेनानी राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उनको दिल्ली पहुंचने के लिए 8 से 10 दिन लग गए। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि रानी पद्मिनी आपसे मिलेंगी, लेकिन उससे पहले वो राजा रतन सिंह से मिलना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि उस पूरी सेना में जो गोरा अपने साथ ले गए थे, उसमें एक लोहार को भी लेके गए थे जो शायद ताला खोलने में उनकी मदद करता। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने गोरा की ये कंडीशन सुनी कि रानी पद्मिनी रतन सिंह को मिलना चाहती हैं और उसके बाद वो दिल्ली में ही रहेंगी, तो उन्होंने उसकी परमिशन दे दी।
एक स्त्री के भेष में उस लोहार को सजाया गया और गोरा के साथ वो राजा रतन सिंह से मिलने के लिए गया। वहां उस एकांत में लोहार अपना काम करने लगा और फट से उसने उस प्रिजन सेल का लॉक खोल दिया जहां राजा रतन सिंह को बंद कर रखा गया था। गोरा ने अपने कुछ सेनानी राजा रतन सिंह को दिया और बोला, महाराज आप भागिए, यहाँ हम देख लेंगे। तो राजा जी पलटकर गोरा को बोलते हैं, गोरा मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ, तुम सबकी जान यहाँ खतरे में है। गोरा उनके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, राजा जी आप भागिए, आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं सब देख लूंगा, जब तक मेरे धड़ पर शीश है तब तक मैं लड़ूंगा, आप जाइए। और राजा रतन सिंह वहां से निकल पड़ते हैं। जब राजा रतन सिंह चले जाते हैं तो गोरा अपने भतीजे को पास लाते हैं जिसका नाम होता है बादल। बादल एक बहुत शूरवीर योद्धा था और अपने चाचा के साथ वो इस मिशन पर आया था, अपनी जान खतरे में डालकर आया था। गोरा ने बादल को पास लिया और अपने गले से लगाया और बोला, बेटा शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मुझे एक बार तुम्हारा लाड करना है। और उन्होंने बादल से कहा, बेटा हम यहाँ पर राजपुताना की आन बान शान बचाने आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम खिलजियों के सामने झुकेंगे नहीं और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर से ऐसी हरकत करने से पहले लोग 10 बार सोचे। और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसी हरकत करने से पहले ये लोग 10 बार सोचेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है तो तुरंत उसने अपनी सेना भेज दी राजपूतों के साथ में फाइट करने के लिए। एक भीषण जंग छिड़ गई और वो 3500 राजपूत सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर जंग में कूद गए। ऐसा भीषण जंग छिड़ा कि हर जगह तलवारों की आवाज ही आवाज आ रही है और हर हर महादेव के नारों से जंग का मैदान गूंज उठा। एक एक राजपूत 10-10 खिलजियों के बराबर लड़ रहा था, लेकिन कोई भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। जब खिलजियों के सेनापति ने देखा कि इनको ताकत कहां से आ रही है, इतना जोश कहां से आ रहा है, तब उन्होंने देखा कि इनके जो सेनापति है गोरा और बादल, वो इतने बहादुरी से लड़ रहे हैं कि उनको देख देख कर बाकी राजपूत सैनिकों में जोश बढ़ते जा रहा है। तो खिलजियों के सेनापति ने गोरा की मौत का प्लान बनाया। उसने देखा कि मैं इसको सामने से तो नहीं हरा सकता हूं, तो इसको पीछे से मारा जाएगा। और उसने पीछे से तीरों का अटैक किया और गोरा को धराशायी कर दिया। जैसे ही गोरा धराशायी हुआ, तलवार से उसका सर काट दिया गया। लेकिन क्या राजपूताना सर इतने आसानी से झुकने वाला था? उसने तो कसम खाई थी कि जब तक मेरे धड़ पर शीश रहेगा तब तक मैं लड़ूंगा और शीश कटने के बाद भी इनको अकल सिखाई जाएगी। गोरा का धड़ उठा और कटे हुए सर के साथ तलवार घुमाने लगा, जो रास्ते में मिला उसको मारने लगा। धड़ पर शीश नहीं था, लेकिन जोश की कोई कमी नहीं थी, उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। जो खिलजी सेनानी तलवार के बीच में आता था सबको काट दिया गया। जब बादल ने अपने चाचा की हालत देखी तो वो और गुस्सा हो गया और जोश उसके अंदर भर गया और वो ऐसा लड़ने लगा कि खिलजियों को नानी याद आ गई। कहा जाता है कि 3500 राजपूत सेनानियों ने 12,000 खिलजियों को मार गिराया था। अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए उस दिन गोरा बादल ने अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। इतिहास शायद गोरा बादल को भूल चुका है, लेकिन हमको कुछ ऐसे वीरों से प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अनसंग हीरोज रह गए हैं। रानी पद्मिनी की इस कहानी में असली हीरो तो गोरा बादल थे। तो आइए हम नमन करते उनके शौर्य को और उनकी बहादुरी के किस्से को याद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमको सीखने की जरूरत है कि विकट परिस्थिति आने पर भी आपको सोच लगाने की जरूरत है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप दुश्मन को हरा सकते हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। आपको जरूरत होगी एक अच्छी रणनीति की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, और आपको जरूरत होगी एक अच्छी टीम की। गोरा ने सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई। गोरा ने ये आका कि खिलजी जो है दिल्ली में और कॉन्फिडेंट होगा। गोरा ये बात जानते थे कि खिलजी अपने आप को दिल्ली में सेफ महसूस करता है और उसको पता है कि दिल्ली में उसको हराना पॉसिबल नहीं है, तो शायद वहां डिफेंसेस सबसे कमजोर होंगे। अगर गोरा आर्मी लेकर जाते तो दिल्ली के डिफेंसेस को शायद गोरा नहीं भेज सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले एंट्री पॉइंट खोला। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिससे उनको डायरेक्ट खिलजी के महलों तक एक्सेस मिल सके। उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रैटेजी लगाई जहां पर 3500 सैनिक साथ में ले जा सके, और वहां जाने के बाद में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने खिलजियों को ऐसा सबक सिखाया जो खिलजी जिंदगी भर याद रखेंगे। राजपुताना के उस शेर ने वहां वो कर दिखाया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो एक अच्छे सेनापति को अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने गुस्से को कुछ इस तरह से चैनलाइज करने की जरूरत है जिससे एक फ्रूटफुल आउटकम आ सके। और कोई भी जंग जीतने के लिए रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हम हमारे जिंदगी में छोटी छोटी जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहां पर जंग बड़ी हो जाती है, जहां पर प्रॉब्लम बड़े हो जाते हैं। तो वहां पर हमको ठंडे दिमाग से सोचना है
हमारा पोटेंशियल जानना है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है और किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हैं जहां डायरेक्ट एक्सेस हमको मिल सके उस प्रॉब्लम को खत्म करने। तो गोरा बादल की ये कहानी सिर्फ शौर्य की कहानी नहीं थी, उनकी होशियारी की कहानी थी, उनके स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की कहानी थी और उनके उस कॉन्फिडेंस की कहानी थी जो उन्होंने अपनी टीम के ऊपर डाला था। हमको भी ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर इम्बाइब करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।